दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। और वो हसीन लम्हे जो वो हसीन लम्हे होते हैं उनका सपना संजोने लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुहागरात की। जब किसी की शादी होती है तो वो सुहागरात के लिए ऐसे ऐसे सपने संजोने लगता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, और उनके वो हसीन पलों को कैद करना चाहता है। लड़के की शादी जो होती है, शादी होने वाली होती है, उसकी शादी की डेट नज़दीक आ रही होती है और वो सपने संजोने लगता है, अपने सुहागरात के सपने देखने लगता है और उनको बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने लगता है। दोस्तों, उसको खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए वो अपने ज़िंदगी के खुशहाल पलों को, खुशहाल लम्हों को कैमरे में कैद करने लगता है। तो दोस्तों, एक जोड़ा, जो एक लड़का और लड़की जब अपने कमरे में सुहागरात मनाने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे में पहले से ही कुछ आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, जैसे ही वो लाइट को ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि दोस्तों, जो लड़के की सास थी वो सब ये नज़ारा देख रही थी। और जब वो ये पूछते हैं कि आप यहाँ हमारे बीच कैसे, आज हमारी सुहागरात का समय है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो, उसकी जो सास होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ बीच बैठकर ये देख रही थी, ये नज़ारा देख रही हूँ, और जिसका मैं जो अपनी आंखों से जो देखूंगी वो बाहर जाकर बताऊंगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रथा है ऐसे देश की, तो आज हम बताने जा रहे हैं, जिससे प्रथा को जानने के बाद आप सब हैरान और दंग रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपने बहुत सारी प्रथाओं के बारे में सुना होगा और हमने कुछ अखबारों में, न्यूज में और बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, लेकिन ऐसी प्रथाओं को सुनने के बाद हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दोस्तों, क्या आज के समय में भी ऐसा हो सकता है? दोस्तों, ये हम सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये है साउथ अफ्रीका के सूडान की। सूडान का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मैक होता है। मैक की शादी की डेट नज़दीक आ रही होती है। दोस्तों, वो अपने शादी की डेट आने से पहले ही पहले अपने सुहागरात के सपने संजोने लगता है और अपनी सुहागरात को हसीन बनाने के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आ जाती है और उसकी शादी जब हो जाती है, मेहमानों को, सारे मेहमान चले जाते हैं और दुल्हन विदा होकर उसके कमरे में आ जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही वो सुहागरात मनाने के लिए लड़का और लड़की जाते हैं तो कमरे में जैसे ही वो अपने हसीन पल को अपने जीने की कोशिश करते हैं, दोस्तों, फिर क्या देखते हैं कि उनके कमरे से पहले से ही कुछ आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मैक जो होता है कमरे की लाइट ऑन करता है तो क्या देखता है दोस्तों कि वहाँ पर एक महिला चुपके से उनकी सारे नज़ारों को देख रही थी। वो देखकर वो मैक जो होता है बहुत ही हैरान रह जाता है। वो कोई और महिला नहीं बल्कि वो उस लड़की की माँ होती है, यानी मैक की सास होती है, सासू माँ होती है। तो इस बात को देखकर बहुत दोनों जोड़े जो होते हैं वो दंग रह जाती हैं और हैरान कर देने वाली नज़रों से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, फिर वो अपनी माँ से लड़की पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और आज हमारी सुहागरात का दिन है और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और तुम इस कमरे में अंधेरे में बैठकर क्या कर रही थी। तो वो महिला ये कहती है कि यहाँ की एक प्रथा है कि जो लड़का और लड़की सुहागरात मनाते हैं तो लड़की की माँ देखकर उस नज़ारा देखती है, और नज़ारा देखने के बाद जो उनके साथ होता है, जो कुछ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको उनका आंखों देखा हाल जा दोस्तों पंचायत में बताया जाता है। फिर पंचायत ये निर्णय लेती है कि लड़का लड़की के बीच में जो हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ, यानी जो संबंध उन्होंने बनाया सही से बनाया कि लड़का कहीं नामर्द तो नहीं है। अगर ये बात की जानकारी पंचायत को पता चलती है कि लड़का इसके काबिल नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा है, तो वो लड़के का रिश्ता जो है वो खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इस तरीके से जब ये बात उसकी सास, मैक की सास बताती है, सासू माँ बताती है, तो मैक बड़ा हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम यहाँ जो भी कुछ करोगे ऐसे ऐसे करना, मैं यहाँ बैठकर देखूंगी। मैक जो होता है वो हैरान भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि हम आपके सामने कैसे कुछ कर सकते हैं, क्या हमें शर्म नहीं आएगी। इतना कहकर दोस्तों, फिर वो जो होता है
असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन पर प्रेशर डालने लगती है कि नहीं, तुम्हें मेरे सामने ये सब करना होगा और मुझे सब पंचायत में जाकर बताना होगा। लेकिन फिर दोस्तों ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बन पाता है। अगले दिन जैसे ही पंचायत होती है, पंचायत में उस सफ़ेद चादर को ले जाकर पंचायत में रखा जाता है, जो सुहागरात के समय लड़का लड़की के नीचे बिछाई जाती है। कहीं उसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है। इसे दिखाने के लिए दोस्तों जैसे ही पंचायत में उसको चादर को दिखाया जाता है, तो पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो सारी बात को समझ जाते हैं उस चादर को देखकर, कि अगर उनके बीच कोई संबंध स्थापित होता या शारीरिक संबंध बनाया होता तो उस चादर में कोई दाग धब्बा जरूर होता। और फिर पंचायत में उसकी माँ से पूछा जाता है कि तुमने सुहागरात के समय इनके बीच क्या देखा और तुम हमें सच सच बताओ। तो उसकी माँ जो होती है, लड़की की माँ जो होती है, वो इतना घबरा जाती है और कहती है अगर वो सच्चाई बताती है तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। और वो कहती है नहीं मुखिया जी, ये यहाँ सब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन पंचायत का मुखिया जो कहता है चादर को देखकर कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, इनके बीच अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर लड़का और लड़की वहाँ बैठे होते हैं और कहते अपनी सफाई देने लगते हैं। कहते हैं कि मुखिया जी आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, हमारे बीच जो संबंध होगा हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे। अब हम एक दूसरे को भी खुश रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और शारीरिक संबंध बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो वहाँ का जो मुखिया होता है वो उनकी बात को मानने के तैयार नहीं होता है। दोस्तों फिर क्या होता है, फिर कुछ देर के बाद पंचायत जब ये निर्णय लेती है कि लड़का लड़की को एक चांस और दिया जाए, लेकिन उसमें उसकी सासू माँ की जगह कोई दूसरी महिला को बैठाया जाए। इस तरीके से दोस्तों गांव की ही दूसरी महिला को चोरी छुपे उस कमरे में बैठा दिया जाता है। और जब वो सुहागरात मनाने के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, उनका शारीरिक संबंध जो बनता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। और इस बात को देखकर वो महिला जो होती पंचायत में, उसका आंखों देखा हाल पूरा बताती है कि उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, ये बहुत अच्छा मर्द है। इस तरीके से पंचायत निर्णय लेती है कि तुम दोनों अब अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुप्रथा वहाँ साउथ अफ्रीका के रहने वाले सूडान के एक राज्य की।